इनको रैप करने में एक अलग फीलिंग है ये, और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू सिंगिंग। और इनकी जो सिंगिंग आती है, सोसाइटी की बातों को उठाते हैं, सोसाइटी की अपनी बातों को कहते हैं, जो अपनी इनकी इंटरनल फीलिंग्स हैं, ये उनको एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है इनका रैप फॉर्म। ये हार्डकोर रैप इसलिए कहा जाता है। कुछ रैप आता है जैसे कि जिसमें हमें मिलता है एंटरटेनमेंट और मेलोडी रहती है, वो अलग रैप है। मगर ये जो रैप है ये डिफरेंट फॉर्म है, इंडिया में बड़ा कम प्ले करते हैं, और इसका विजुअल्स जो रहते हैं ब्लैक एंड वाइट रहते हैं, हमेशा ग्रे ग्रे शेड है इसका रैप का। यस, दैट्स वाई ब्लैक एंड वाइट। हमने कलर ही शूट किया था 4K फॉर्मेट में, मगर हमें इसे ब्लैक एंड वाइट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जब भी हम देखें ना, गैंगस्टर रैप एक फॉर्म है म्यूज़िक में, और ये उसकी फॉर्मेशन है। तो बड़े रेयर गैंगस्टर रैप्स हैं जिसमें इसमें हमारा एक मेन चीज़ रहा था कि हमें कोई वेपन नहीं यूज़ करना था, और लिकर वो प्रमोट नहीं करना था, फीमेल कुछ भी ऐसा कल्चर नहीं। गैंगस्टर में बड़ा एक्सक्लूसिव सा रहता है कि वो कुछ भी ऐसा प्रमोट नहीं करते जिसमें कि जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट हो, कल्चर के अगेंस्ट हो। सिर्फ इतना रहता है कि वो अपनी इमोशनल सोसाइटी की बातें कह रहे हैं, उनको अपनी इंटरनल फीलिंग्स कह रहे हैं कि ये जो हाथ में कड़ा मैंने पहना है ये मेरे फादर की निशानी है, डेडिकेट टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स, सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू माई। जो भी मैं लिख रहा हूँ मुझे सोसाइटी ने दिया, और सोसाइटी मुझे क्या दे रही है, मैं रिवर्स में सोसाइटी को दे रहा है। दिस इज़ लाइक एटीट्यूड सॉन्ग। और ये इनका नाम है शतरंज, और ये है उदित ओबरॉय, प्रोड्यूसर है हमारे। ये ना होते तो शायद ये यंग सॉन्ग पॉसिबल, ये रैप पॉसिबल ही नहीं था। इन्होंने ही किया, जो भी किया इन्हीं का इनिशिएटिव था, इनको इन्होंने सुना, अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा। और मेरा नाम है आदित्य जैन, डायरेक्टर इसका। मैंने इसको विजुलाइज़ किया। और ये हरिका है, ये सिंगर है और हमारी टीम के मेंबर हैं। और पीछे हमारे सचिन है जिन्होंने बहुत योगदान दिया इसमें, इन्होंने बहुत एफर्ट किए। ये विक्की मार्ले हैं, हमारे नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे हैं और 2, उसमें ये सिंगर हैं, और हरिका भी सिंगर हैं, ये इनका भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ रहा है। और बाकी पूरी टीम है। हमारे म्यूज़िक कंपोजर बैठे हैं यहाँ पे, किशोर राजपूत, जिन्होंने म्यूज़िक किया पूरा इसका। इस तरह से उदित सर। आपका असली नाम है या स्क्रीन नेम? नहीं, स्टेज नेम। जैसे रैपर्स का स्टेज नेम रहता है, जैसे कोई भी बड़ा रैपर रहता है उसका रियल नेम अलग रहता है और स्टेज नेम अलग। वैसे बेसिकली आपका रियल नेम क्या है? जी, रियल नेम है तरुण मेहरा। तरुण मेहरा जी। शतरंज क्यों सोचा? शतरंज बिकॉज मैं चाहता था कि मेरा जो नाम है, जो मेरी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करे। तो लाइक जैसे काफ़ी मैंने बीच में नाम सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मतलब इस नाम को सोचने के लिए मुझे 4 साल लग गए। तो शतरंज का मतलब होता है चेस। चेस मीन्स किंग ऑफ गेम्स। तो ये जो पूरी गेम है, जो रैप गेम है, तो मैं मानता हूँ कि मैं मतलब ऐसे नहीं बोल सकता कि किंग हूँ, मीन्स कि मैं मतलब काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ इसमें। तो शतरंज का मतलब ये है किंग ऑफ गेम्स। न्यूमरोलॉजी के मुताबिक UNG डाल दिया, जी जी ANG होना जी 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 जी। शतरंज एक्चुअली में SHATRANJ, बट SHATRUNJ, उसमें मेरा नाम भी आ रहा है, TRUN, उसमें मेरा नाम भी आ रहा है साथ में। तो उसके 2 रीजंस थे जी। इंडिया में नया है, तो विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा फेमस है और कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? एक्चुअली में ये बाहर का ही है, अमेरिका का। जैसे 2 पैक, जो बड़े बड़े रैपर्स हैं वो मेरे आइडल रह चुके हैं। सो इंडिया में मैंने बोहेमिया को सबसे पहले सुना। सो बोहेमिया पाजी, बोहेमिया सर, सो वहीं से जो अपने आइडल है, फिर मैंने भी वैसे ही लिखना स्टार्ट किया कि जैसे आइडल्स लिख रहे हैं हमारे, सो मैं भी कुछ नेक्स्ट लेवल चीज़ लिख पाऊँ। सो बस फिर वहीं से स्टार्ट हुआ जर्नी। तो मुझे 14 साल हो गए मैक्सिमम लिखते लिखते। सर किसी से इंस्पायर्ड है आप? काफ़ी सारे रैपर इंस्पायर्ड नहीं बोल सकते हैं, मतलब आइडल। इंस्पायर्ड और आइडल में दोनों में डिफरेंस है। सो मैं, मेरे आइडल्स है, जैसे 2 पैक हो गया, बोहेमिया पाजी हो गए, ये सब मेरे आइडल्स हैं जी। रैप सिंगिंग नॉर्मल सिंगिंग तो रैप सिंगिंग, इसमें डिफरेंस क्या? जी देखो, इसमें मैं सेल्फ एटीट्यूड की बातें कर रहा हूँ। जैसे अब मैंने गाना गाया है कि डरदा नहीं किसे तो। सो मेरा कहने का मतलब है, चाहे यहाँ पे इस सोसाइटी में कोई छोटा है बड़ा है, मीन्स अपना अमीर है गरीब है, सो मतलब यहाँ पे सेल्फ एटीट्यूड के साथ जियो। मतलब डरो ना किसी से कि यार तुम वहाँ पे कोई बंदा तुम्हें बोल रहा है तो तुम सोचो कि वो ऐसा है तो मैं उसके घबरा जाऊँ। सो अपनी सेल्फ एटीट्यूड की बातें है कि मोटिवेशनल सॉन्ग है, कोई सुनेगा तो बोले तो मोटिवेट होगा इस चीज़ से। अच्छा सर, प्रोड्यूसर सर से मेरा सवाल है सर, आप इस प्रोजेक्ट से कैसे जुड़े? जैसे मैं इस प्रोजेक्ट से ऐसे जुड़ा, मेरा और मैं मतलब फ्रेंड विश्वास त्यागी, हम आए थे आदित्य जी से मिलने। तो आदित्य जी ने इनको इंट्रोड्यूस किया शतरंज को, और दोनों को हमें गाना अच्छा लगा। तो आप देखोगे तो प्रोड्यूस में विश्वास त्यागी का भी नाम है।
तो इनके लिरिक्स मुझे समझ में आए कि ये सेल्फ एटीट्यूड करके एक सॉन्ग रैप है और इस तरीके से हम जुड़े। मैंने उसी टाइम हार्डली 10 मिनट में हमने डिसीजन लिया और बहुत जल्दी शूट पे निकलने की तैयारी करी, इस तरीके से जुड़े। कहाँ ये पे शूट पर्टिकुलर हुआ? गाने का ओरिजिन कहाँ से हुआ? मीन्स क्या सोचा? कैसे सोचा गया? सोचा गया। ओके सोचा क्या नहीं, मैं ऐसे एक्चुअली में बहुत गाने हैं मेरे पास। सो मैं लिखता है सेल्फ एटीट्यूड के बारे में बातें जो मैं फील करता हूँ। एक्चुअली मैं लड़कियों के बारे में बहुत कम गाने लिखता हूँ, जैसे कि लिखता हूँ लड़कियों के बारे में, बट उसकी जो तारीफ़ करनी है तो मैं उसके वर्ड्स, जो अच्छे वर्ड्स में उसको डिफ़ाइन कर पाऊँ। मैं ऐसा नहीं है कि जैसे कि कमर के ऊपर लिख दिया या ऐसे करके लिख दिया। सो वो मेरा कलम जो मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं ऐसे गाने लिखूँ। सो मैं लिखता हूँ कि जो मेरे दिल से आए, मैं वैसे ही गाने लिखता हूँ। और डायरेक्टर साहब, आपने आपका क्या व्यू पॉइंट डाला है इस? मेरा इसमें यही व्यू पॉइंट डाला कि मेरे को इसका रैप बहुत एक्सप्रेसिव लगा। इसको सुन के ऐसा लगा कि ये सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहता है। इसके अंदर एक एनर्जी फॉर्म है, ये इसने ज़ोर से गाया है, ये कहना चाहता है कुछ, इसके अंदर आवाज़ है। तो मैंने इसका सारा सॉन्ग सुना था आज से 3 महीने पहले। तो विश्वास त्यागी जी और अदित जी आए जब मिले, तो मैंने उसी टाइम इसको बुलाया ऑफिस में। मैंने कहा सुन लो एक बार, ये लड़का कुछ कह रहा है, अलग से कह रहा है, डिफरेंट है, अलग फॉर्मेट्स में गा रहा है, अलग वॉइस में गा रहा है और अलग एटीट्यूड कैरी कर रहा है और कुछ मैसेज देना चाहता है और अलग फॉर्म है। तो मेरे को लगा कि ये इसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो अब इसने बिल्कुल फ्रेश था, तो थोड़ा इन्होंने मगर हेजिटेट नहीं किया। विश्वास त्यागी तो इतने फ़ैन हो गए ना उस टाइम, जैसे ही सुना उन्होंने उसी तरह भी कहते हैं कि बस इस इमीडिएटली ना अभी इनको कर ही दो। उसी टाइम इन्होंने इनको साइन किया और इसका ऑडियो ट्रैक रेडी हुआ। हमने इमीडिएटली वीडियो प्लान किया। वीडियो प्लान करते टाइम हमने सोचा कि इसको कैसे करें। अब मैक्सिमम रैप्स के आते हैं वो कनाडा से आते हैं, फॉरेन कंट्री से आते हैं, इंडियन रैप हार्डली कोई हमें मिलता है। तो मैंने कहा हमें ना इसे ना इंडियन रैप क्रिएट करना है। तो हमें क्या करना है, पूरा इंडिया घूमना है इसमें। हमने शुरू किया पंजाब से, ये इसका ओरिजिन पंजाब से है। मैंने कहा जहाँ से तू शुरू हुआ ना, तेरा ओरिजिन क्या? कहता पंजाब, लुधियाना। मैं कहा हम वहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहला सीन लुधियाना जाके शूट किया। पूरे रैप में आप देखोगे आपको हर जगह की मिट्टी मिलेगी। लुधियाना, चंडीगढ़, रोहतक, दिल्ली, मायापुरी का जंकयार्ड है, नोएडा की हाईवे है, आगरा का एक्सप्रेस हाईवे है, फिर वहाँ से हम आते हैं जयपुर हाईवे पे, गुड़गांव मिलेगा, गुड़गांव से फिर आपको मिलेगा आपका राजस्थान आते हुए हमने थोड़ा सा एमपी में पोर्शन शूट किया और फिर करते हुए मुंबई में आए। हम पूरा जर्नी करते हुए, ट्रैवल करते हुए, ताकि हम इसमें ना इंडियन रैप क्रिएट करें। इसमें इंडियन रैप इसलिए क्योंकि रैप को ना इंडियन सोसाइटी हार्डली एक्सेप्ट करती है और सब फॉरेन कंट्री से आते हैं। रैपर्स कहते हैं हम फॉरेन से, कनाडा से करेंगे और वही सुनेंगे। मैंने कहा हमें इंडिया दिखाते हैं, अपना इंडिया पूरा डिटेल में दिखाते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसका वीडियो प्लान किया। फिर हमने 5-6 दिन लगा के शूट किया। 7 दिन हमारा शूट, पूरा ट्रैवल जर्नी रही 7-8 दिन की, चंदी फ्रॉम लुधियाना टू मुंबई। और फिर हमने आके एडिट किया अच्छे से। फिर हमने कहा ऐसे, अब कलर्ड में बहुत अच्छा दिख रहा था, खिला खिला, मगर सबका ये कहना था कि गैंगस्टर होता ही ब्लैक एंड वाइट है। तो हमने कहा ब्लैक एंड वाइट रिलीज़ करेंगे। इस तरह से बस ये बन गया। और ये सिंगल वीडियो है? सिंगल वीडियो, ओनली सिंगल। जब इतना मेहनत किया, 4-5 गाने नहीं, shoot करके फिर एक- ऐसा लालच नहीं है वीडियो की। हमारे पास फुटेज है इस टाइम लगभग भी, हम 5 गाने इसमें से एडिट कर सकते थे, मगर बड़े क्लैरिटी थी कि हमें ना एक जगह से 3 सेकंड ही फुटेज यूज़ करनी है। तो इसलिए हमने वैसे उसी तरह से रखा है इसे। और इनफिक्स म्यूजिक के झंडे तले इन्फिनिक्स म्यूज़िक जिनके प्रोड्यूसर्स हैं उदित ओबरॉय एंड विश्वास त्यागी। तो इन्फिनिक्स म्यूज़िक यूट्यूब पे एक चैनल है जो अभी 4 महीने पहले इनका सेटअप हुआ है और अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा सा हमें उम्मीद है कि ये अच्छा जाएगा, ऑडियंस इसको अप्रिशिएट करेगी। प्रोडक्शन शिवाय प्रोडक्शन हाउस जो प्रोडक्शन पूरी मैनेज करती है हमारे यहाँ पे। और भी कुछ प्रोजेक्ट आने वाले हैं जी, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इन्फिनिक्स का। इन्फिनिक्स से आने वाले हैं। लोलिता सॉन्ग इनका क्रिएट किया हुआ है, तो नेक्स्ट है लोलिता। फिर एलओसी सिंगर का है टेडी बियर। ये सब आने वाले हैं बहुत जल्दी, कमिंग सून। इसका भी एक रेडी हो रहा है दोबारा, दूसरा, उसके कुछ लिरिक्स अभी लिख रहा है। फिर मिलने की उम्मीद है। जी जी। डेफिनेटली, डेफिनेटली। बिल्कुल पूरी मिलने की उम्मीद है। इससे पहले हमने शिवाय ट्रांस किया था, जो शिवा हमने ट्रांस। रिलीज़ किया था इन्फिनिक्स म्यूज़िक से ही, जब चैनल स्टार्ट किया था। तो शिवा ट्रांस काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है और ये भी अच्छे से जा रहा है। आज इसके हम पहले दिन में ही लगभग हम लोग इस टाइम 1 मिलियन टच करने वाले हैं। सबसे बड़ी अप्रिसिएशन की बात ये है कि आने वाले दिनों में लग रहा है कि 15 दिन में ये सॉन्ग अपने आप में कलर, डिफरेंट शेड्स और डिफरेंट कलर्स लेकर आएगा। आपने भी कहा कि लास्ट क्वेश्चन में भी आपने भी कहा कि कलर में शूट किया। जी, अभी ये आप बोल रहे कि बहुत हिट हो जाएगा, उसके बाद में कुछ सोचा है कि कलर में भी डालने नहीं। कुछ ऐसा कुछ?
ये ना आज का नहीं है ग्रे शेड, गैंगस्टर रैप ना 1950s से 1960s से ग्रे शेड ही है, और ये जाएगा भी ग्रे। ये एक्चुअली बाहर का ही है कल्चर, सो वहीं से स्टार्ट। ये ग्रे ही रहता है। मैम आप नेक्स्ट जी। प्रोजेक्ट कर रही हो कंपनी का, तो बताओ। एक्चुअली अभी सॉन्ग जो है टोटल प्रिपेयर नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं। सो वंस जब प्रिपेयर हो जाएगा तो शायद उस बारे में ज़्यादा बात कर पाएंगे जब ललिता रिलीज़ होगा, सर का प्रोजेक्ट। कैसा लगा शतरंज का ये प्रोजेक्ट? ऑब्वियसली टीम है तो बेस्ट है। और जो एटीट्यूड है शतरंज तरुण में, वो एक यंगस्टर के लिए काफ़ी वो है कि समथिंग यंगस्टर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।